आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अर्थात इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये धातु का एक टुकड़ा है और इसके अंदर काफ़ी संख्या में हमने इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो धातु में अंदर गति करते रहते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। अब क्या होता है कि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने आप जो है धातु के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते। हमें कहना चाहिए कि इनके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती कि ये अपने आप धातु की सतह से बाहर निकल सकें। तो ऐसा क्यों होता है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि धातु के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते बल्कि धनायन भी होते हैं। ये धनायन कहाँ से आते हैं? आपने पढ़ा होगा कि जब ठोस की रचना होती है तो उस दौरान बहुत से परमाणु पास पास आकर के बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग क्रिया से क्या होता है कि बॉन्डिंग के दौरान हर एक परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वो जो मुक्त हो जाते हैं वो ये हैं जो घूमते रहते हैं, लेकिन जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो परमाणु हो जाएगा धनायन। तो ये धनायन है, ये अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे ठोस स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चूँकि मुक्त हो चुके हैं, परमाणु से अलग हो चुके हैं, तो वो जो है विचरण करते रहेंगे पूरे आयतन में। ठीक, अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह का, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब गति कर रहे हैं अंदर, कोई भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन ने धातु की सतह से बाहर निकलने की कोशिश करी, सपोज दैट यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो धातु की सतह है ये धन आवेशित हो जाएगी। कारण ये कि शुरू में टोटल आवेश यहाँ 0 था, जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेश था, टोटल आवेश 0 था। और जब किसी वस्तु से ऋण आवेश बाहर निकलेगा तो वस्तु की सतह धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि अंदर ऋण आवेश की कमी हो गई। तो जब ये सतह धनावेशित हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके वापस अंदर खींच लेगी। तो इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें बाहर से धातु को कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब धातु पर हम कुछ ऊर्जा इंसिडेंट करेंगे तो ये ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रॉन को। ये ऊर्जा यानी एनर्जी हम यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो इस ऊर्जा को पा करके इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, यानी धातु की सतह पर ऊर्जा आपतित करके या ऊर्जा देकर धातु को उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एक निश्चित ऊर्जा तो देनी ही पड़ेगी, उससे कम नहीं होनी चाहिए। कारण इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि बाहर निकलने की कोशिश में नीचे धन आवेश इनको अपनी तरफ खींच रहा था। तो ऊर्जा का मान कम से कम इतना होना चाहिए कि धन आवेश के कारण जो बल लग रहा है उसका अपोज ये इलेक्ट्रॉन कर सके। तो इसका मतलब हुआ कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता हमें होगी। तो इस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन, यानी कि वर्क फंक्शन। मतलब कि क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कहेंगे कार्यफलन, और सामान्यतः हम इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो हुई डेफिनेशन कार्यफलन की। अब क्योंकि ये ऊर्जा जो हम दे रहे हैं, ऊर्जा का ऐसा ही पद्धति में मात्रक जूल होता है, लेकिन सुविधा के लिए हम इस कार्यफलन को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक है किसका? कार्यफलन का, वर्क फंक्शन का मात्रक कार्यफलन के लिए हम जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक का यूज करते हैं।
कि जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो संख्या जो आएगी, वैल्यू जो आएगी ऊर्जा की, वो ना बहुत ज़्यादा छोटी होगी ना बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, पढ़ने में लिखने में आसान होता है। तो हम कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ यूज करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका जूल से जो संबंध है वो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इस रिलेशन का उपयोग करके हमें जब आवश्यकता होगी न्यूमेरिकल्स के दौरान, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई ऊर्जा को जूल में या जूल वाली ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। यहाँ एक बात और बता दें कि अलग अलग टाइप के पदार्थों में, ठोस पदार्थ है जैसे प्लेटिनम है, निकेल है, सोडियम है, इनकी स्ट्रक्चर में अंतर रहता है। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उन पर अंदर की ओर एक आकर्षण बल होगा। तो ये आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग पदार्थों में जो ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो अलग अलग होगी। यानी कार्यफलन का मान अलग अलग पदार्थों पे निर्भर करेगा। यानी अलग अलग पदार्थों के लिए इस कार्यफलन का मान अलग अलग होगा। हम थोड़ा एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सीजियम की बात कर लें। सीजियम केमिकल सिंबल होता है इसका CS। सीजियम का जो कार्यफलन होता है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी तरह से पोटेशियम केमिकल सिंबल होता है इसका K। इसका जो कार्यफलन होता है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और सोडियम Na, सोडियम का कार्यफलन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये कार्यफलन लगभग 2 और 3 के बीच में इनका। कुछ पदार्थ ऐसे भी जिनका कार्यफलन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे हम बात कर लें निकल की। निकल Ni, इसका जो कार्यफलन होता है निकल का वो 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही प्लेटिनम Pt केमिकल सिंबल है इसका, और प्लेटिनम का कार्यफलन होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी प्लेटिनम का कार्यफलन इतना है, सीजियम का कार्यफलन ये है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें प्लेटिनम की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके विपरीत अगर सीजियम की सतह से निकालना है तो हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रयोग द्वारा इस कार्यफलन के मान निकाले जा सकते हैं। तो बात फिर से वहीं पर हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में हमने कहा ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये ऊर्जा कई रूपों में दी जा सकती है। जैसे हम इस पर प्रकाश डाल के दे दें, ऊष्मा डाल के दे दें, मतलब ठोस को गर्म करके दे दें। तो ऊर्जा देने के प्रकार के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को जो है के प्रकारों को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो ये डिपेंडिंग ऑन द बेस ऑफ द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मटेरियल, कि उस पदार्थ पर हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो किस टाइप की है, उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार को डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ठोस पदार्थ है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी सतह पर हम प्रकाश जो है ऊर्जा को आपतित कर रहे हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हम क्या इंसिडेंट कर रहे हैं? लाइट। तो प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो हम इसको कहेंगे जो है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश हमने आपतित किया, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन निकले, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन इसको कहेंगे, इस टाइप को। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये
तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ये प्रकाश के कारण निकल रहे हैं, तो हम इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन कहें या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहें, हिंदी में प्रकाश इलेक्ट्रॉन हम इनको बोलते हैं। तो ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका, धातु को हमने गर्म किया मतलब हमने इसको हीट दे दी। हीट यानी गर्म किया, इधर से दे दें, इधर से दे दें, चारों तरफ से दे दें, तो हीट पाकर भी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो ऊष्मा देने से या धातु को गर्म करने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, तो इस टाइप को हम नाम देंगे तापायनिक उत्सर्जन। इसको कहेंगे तापायनिक उत्सर्जन और इंग्लिश में कहेंगे थर्मियोनिक इमिशन। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हम इनको कहेंगे तापायन यानी थर्मियन। तो दूसरा टाइप हुआ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का। और एक तीसरा टाइप भी में अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके भी करते हैं। जैसे ये धातु, ये इसके इलेक्ट्रॉन, और इस धातु को हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मतलब एक विद्युत क्षेत्र में रख दिया जो बहुत अधिक प्रबल है। तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल लगाएगा, यानी आवेशित कण जो है विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं तो उन पर बल लगता है। तो विद्युत क्षेत्र तो की जो दिशा है, धन आवेशित कणों पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ऋण आवेशित पर विपरीत दिशा में लगता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन है तो इन पर इस दिशा में बल कार्य करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। अब ध्यान दें कि ये विद्युत क्षेत्र जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसकी वैल्यू उतनी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पे बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर इस दिशा में लगने वाला बल भी बढ़ता जाएगा। और जब ये बल इतना ज़्यादा हो जाए कि वो इलेक्ट्रॉन को पर जो अंदर की साइड जो बल लगता है उसका अपोज कर सके, जो हमने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बताया था, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे, अंदर से बाहर निकल आएंगे बल के कारण। बात है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा या उससे ज़्यादा ऊर्जा इस विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, तो हम इस टाइप को नाम देंगे क्षेत्र उत्सर्जन यानी फील्ड एमिशन। तो तीसरा टाइप हुआ। एक टाइप और होता है जिसको हम कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन यानी कि सेकेंडरी इमिशन। ये चौथा टाइप है इसका, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का। इस टाइप में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मटेरियल है, ठोस पदार्थ रखा हुआ है, और इस पर हम क्या करते हैं, एक हाई स्पीड वाली इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये और इलेक्ट्रॉन है हमारे पास बाहर से, और ये तेजी से गति करते हुए आ रहे हैं, और इनको हम पदार्थ की सतह पर आपतित करते हैं, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम। यानी इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पुंज जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गति करते हुए आ रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम धातु की सतह पर टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग है, इनका वेग बहुत ज़्यादा है, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा मात्रा में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर पहुँचेंगे तो ये अपनी गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा इन इलेक्ट्रॉनों को दे देंगे। तो उस ऊर्जा को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो सकते हैं, यानी बाहर निकल सकते हैं। तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनको हम कहेंगे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन यानी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन।
और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम इंसिडेंट करा रहे हैं ये अलग टाइप के हैं, इनको हमने टकराया और जो बाहर निकल रहे हैं वो धातु के अंदर वाले हैं, तो ये हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यानी प्राथमिक इलेक्ट्रॉन। ये हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार का हो गया। ये द्वितीयक उत्सर्जन लास्ट नंबर, और तीसरा था जो क्षेत्र उत्सर्जन, उसके बाद ये तापानिक उत्सर्जन, और सबसे पहला जो हमने यहाँ लिखा था वो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो अगले वीडियो में हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की बात करेंगे डिटेल में। तो अगला टॉपिक हमारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का रहेगा।